Hello bachcho, let's read this question. The question says diazonium salt plus Cu plus HCl gives chlorobenzene. The reaction is known as option A is chlorination, option B is Sand-Mears reaction, option C is Perkin reaction and option D is Gattermann reaction. बच्चों इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दी गई है और इसमें डायजोनियम सॉल्ट से क्या बना रहे हैं, बेसिकली कॉपर और HCl के साथ रिएक्ट करके उसको क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। पूछा गया है इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें ABCD चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, रिएक्शंस रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। बेसिकली हमें डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन पता होनी चाहिए कि डायजोनियम सॉल्ट्स किस किस तरह की रिएक्शन देता है और कैसे कैसे रिएजेंट्स के साथ कौन सी रिएक्शन देता है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है की कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए क्या है, पहले हम डायजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं। एक डायजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। कोई और डायजोनियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने मान लीजिए ये ले लिया N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो होता क्या है, अगर ऑप्शन ए की बात करें, क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, क्लोरीनेशन का मतलब है कि आपके पास कोई कंपाउंड है और आपने क्या किया है उसके अंदर, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर ओवरऑल कंपाउंड के अंदर कोई क्लोरीन एटम ऐड हो रहा है एक तरीके से। इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरीनेशन। मान लीजिए कोई कंपाउंड आपके पास, मान लीजिए यहाँ पर RH है, हमने मान लीजिए एक एल्केन ही ले लिया और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ क्लोरीन आ रहा है किसी को प्लेस पर, यहाँ पर हाइड्रोजन को मान लीजिए इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जब क्लोरीन किसी को सब्स्टिट्यूट करके आता है या ऐड होता है तो इसको बोलते हैं क्या, क्लोरीनेशन। कहीं अनसैचुरेशन है वहां क्लोरीन ऐड हो गया तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेशन। तो जो हमें रिएक्शन दी है इसके अंदर डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर HCl के साथ करा रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही ले लें और इसकी रिएक्शन हम मान लीजिए कॉपर और HCl के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरऑल यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन रहा है, क्लोरोबेंजीन बन रहा है। तो इस N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव निकल रहा है और यहाँ पर Cl आ रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं इसको क्लोरीनेशन। लेकिन इसका अप्रोप्रिएट नाम इस रिएक्शन का क्लोरीनेशन नहीं है। एक क्लोरीन ऐड तो हो रहा है, आ तो रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट नाम इसका क्लोरीनेशन नहीं है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सैंड मेयर्स रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन के अंदर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं हम बच्चों, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं और इनकी रिएक्शन बच्चों कराते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन कराते हैं हमारे पास कॉपर्स के सॉल्ट ले लेते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं या तो CU2H2 ले सकते हैं या CO2 सी एक्स क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। यहाँ पर हम ले सकते हैं, यहाँ पर CU2Cl2 ले सकते हैं। और मान लीजिए हम यहाँ पर HCl ले रहे हैं, यहाँ पर CU2Cl2 लेते हैं, HCl लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन सकता है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये बन सकता है, यहाँ हमारे पास Cl आ जाए और साथ में यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है। तो दिस इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन। और भी रिएक्शंस हो सकती है, मान लीजिए हम इसको N2X2 लिख देते हैं, N2X2 लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई N2X रहा हो, कोई हमारे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट है, यहाँ X पर नेगेटिव, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, कॉपर के सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाता है, यहाँ पर N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, दिस इज नोन एज सैंडवेयर रिएक्शन। लेकिन यहाँ कॉपर के सॉल्ट लेने जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप CuCN ले सकते हो, HCN ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या बन सकता है, यहाँ पर सयानोबेंजीन बन सकता है हमारे पास। यहाँ पर क्या बन सकता है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सयानोबेंजीन बन सकता है। यहाँ पर कॉपर के सॉल्ट लेने जरूरी होते हैं, सिंपली कॉपर को नहीं लेते सैंडमेयर रिएक्शन में। तो ऑप्शन बी में, क्योंकि हमने सिंपल कॉपर को लिया है अपनी गिवन रिएक्शन में, तो ये सैंडमेयर रिएक्शन भी नहीं कहलाएगी, सैंड में रिएक्शन भी नहीं कहलाएगी। ऑप्शन सी की बात करते हैं, जो पर्किन रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, पर्किन रिएक्शन हम यहाँ पर डायजोनियम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या डायजोनियम सॉल्ट की नहीं होती, बेसिकली नहीं लेते इसमें पर्किन रिएक्शन के अंदर। पर्किन रिएक्शन के अंदर बच्चों हम सिनेमिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, एराइल हैलाइड लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम PHCHO ले लें और इसकी रिएक्शन जब कराते हैं किसके साथ बच्चों, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, दैट इज CH3CO होल ट्वाइस O ऐसे लिख सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को। और यहाँ पर क्या ले लेते हैं बच्चों, मान लीजिए हमने यहाँ क्या ले लिया, यहाँ पे हमने एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया है और यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया है। यहाँ पर हम ले लेते हैं मान लीजिए CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, सिनेमिक एसिड बन जाते हैं, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं PH और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर सिनेमिक एसिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों, यहाँ पर सिनेमिक एसिड। या ये जो रिएक्शन होती है बेसिकली डायजोनियम सॉल्ट्स की नहीं होती, ये जो रिएक्शन होती है डायजोनियम सॉल्ट की नहीं होती। पर्किन रिएक्शन के अंदर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव सॉल्ट ले लिया है। तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, सिनेमिक एसिड। क्या बन जाते हैं बच्चों, सिनेमिक एसिड बन जाते हैं। तो दिस इज नोन एज पर्किन रिएक्शन।
दिस इज नोन एज पर्किन रिएक्शन। फर्स्ट यहाँ पर सेकंड स्टेप में इसको हम OH नेगेटिव से भी रिएक्ट कराते हैं। OH नेगेटिव से फर्स्ट रिएक्शन हमने फर्स्ट स्टेप में इसको सॉल्ट से रिएक्ट कराया, देन हम OH नेगेटिव से रिएक्ट कराते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाते हैं, यहाँ सिनेमिक एसिड बन जाते हैं। दिस इज नोन एज पर्किन रिएक्शन। जो हमें रिएक्शन मिली है वो तो ये नहीं है, तो ये पर्किन रिएक्शन भी नहीं कहलाएगी। एंड ऑप्शन डी में मिला है गेटरमैन रिएक्शन। बच्चों जो हमें रिएक्शन मिली है वो गेटरमैन रिएक्शन ही है। गेटरमैन रिएक्शन ही है बच्चों। गेटरमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, हम जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम हैलाइड ले लेते हैं, मतलब डायजोनियम सॉल्ट्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, मींस कि हमने डायजोनियम सॉल्ट्स ले लिए हैं यहाँ पर N2 पॉजिटिव, और मान लीजिए हम X नेगेटिव ले रहे हैं। और इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो ना बच्चों, कॉपर के साथ कराओगे, और आपने मान लीजिए HCl ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, मान लीजिए यहाँ पर N2 भी बनता है, और कॉपर क्या बना लेता है, X नेगेटिव के साथ मिलके CuH बना लेता है। साथ में क्या होता है, अगर आप यहाँ पर इसकी रिएक्शन कॉपर और किसके साथ कराओ बच्चों, HBr के साथ कराओ, कॉपर HBr के साथ कराओ, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ब्रोमो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा, साथ में साइड प्रोडक्ट्स N2 और CuX, मतलब CuBr लिख सकते हो, यहाँ पर CuX बन जाएगा, जो X नेगेटिव निकलेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, गेटरमैन रिएक्शन। डायजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन जब आप सिंपली कॉपर और एसिड के साथ कराते हो, HCl के साथ, तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बन जाता है। यही रिएक्शन हमें मिली है, तो उसको हम गेटरमैन रिएक्शन बोलेंगे, ना कि क्लोरीनेशन, सेंड मेयर या फिर पर्किन रिएक्शन। देयर को फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।